अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब आलम और आप देख रहे हैं हैशटैग अली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको काइन मास्टर पर ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनको इस्तेमाल करके आप एक प्रोफेशनल यानी कि एक अच्छे तरीके से काइन मास्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वीडियो एडिटिंग वगैरह में। तो चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप भाई से गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ खड़ी बेल के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी काइन मास्टर एप्लीकेशन है हम इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम कोई वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको सिखा सकें कि हमारी जो फर्स्ट ट्रिक है वो क्या है। तो मैं यहाँ से कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वीडियो सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ पर मैं जो फर्स्ट ट्रिक है वो आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप मिसाल करें कि अगर इसके ऊपर कोई और ऑडियो लगाना चाहते हैं, इस वीडियो की ऑडियो जो ना वो रिमूव करके कोई और ऑडियो लगाना चाहते हैं, तो इसकी वॉइस को तो हम प्रॉपरली ऑफ कर चुके हैं। तो दूसरी, अगर मैं कोई भी वॉइस यहाँ से उठाकर यहाँ पर डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये आसिफ अली टीवी की जो रिंगटोन है, तो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि ये कुछ खाली है, यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ ये ओपन नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पर इसको जब कट करता हूँ तो हम चाहते हैं कि ये इसको हम स्टार्टिंग में रख दें। तो ये अगर आप ड्रैग करते हैं तो ये नहीं होती, और अगर इसको साइड से क्लिक करके लेकर आते हैं तो जो हमने कट किया था वो वाला भी हिस्सा यहाँ पर आ जाता है। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपने इसके ऊपर प्रेस करके रखना है। 1-2 सेकंड आप जब इसको प्रेस करके रखेंगे ना, तो आपके थोड़ा सा अपना वाइब्रेशन होगी, जिससे पता लगेगा कि आपने इस जो ऑडियो का उठा लिया है। तो इसको आपने ऐसे से ड्रैग करके आगे ले आना है। तो इस तरह जो आपने कट किया होगा वो हिस्सा नहीं आएगा, जहाँ तक आपने कट किया होगा वहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पर मैक लगाया हुआ है तो आपको ऑडियो तो नहीं सुना सकता, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह किया, आप भी इस तरह कर सकते हैं। तो चलते हैं और अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपने चलते हैं किसी दूसरी अपने ट्रैक की तरफ। तो दोस्तों, दूसरी ट्रैक है तो यूट्यूबर के लिए, लेकिन ये ख़ासकर उन यूट्यूबर के लिए जो मीम्स एडिट करते हैं। वैसे तो हर किसी के काम आती है, क्योंकि कभी कभार ये यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो ये क्या इस तरह है कि अगर अब जैसे ही यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कोई अगर मीम लगाना चाहता हूँ इसके दरमियान में, तो वो तो इजीली लग जाएगा, उसकी वॉइस भी अपनी यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना, मीडिया के तौर पर। अगर मैं इसके ऊपर लेयर के तौर पर लगाना चाहूँ तो बैकग्राउंड की जो दूसरी हमने मीडिया में वीडियो लगाई हुई है वो भी आएगी, और लेयर पर जो वीडियो में लगा रहा हूँ उसकी भी वॉइस आएगी। तो आप चाहते हैं कि जो मैंने लेयर पर लगाई है वॉइस, वो जो है ना उसकी वॉइस ज़्यादा हो, जो बैकग्राउंड में उसकी कम हो। यहाँ पर आप कट करके उसकी काम ही कर सकते हैं, लेकिन कट करना इतना कौन करे, यहाँ से कट करें वहाँ से कट करें, उसकी फिर वॉइस को थोड़ा कम करें, ये आप चाहते हैं कि ये ना हो। तो आपने क्या करना है, जहाँ से अपनी जो वीडियो मीम से डाली है वो स्टार्ट की है, वहाँ से यहाँ पर एरो को रख लेना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है वॉल्यूम एनवलप का। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप ऊपर नीचे यानी कि एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने वॉइस की। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं लाल निशान लग गया है, तो यहाँ पर मैं इसको टिक लगा के और यहाँ पर डाउन कर लूँगा। तो इस तरफ से मैं टिक लगा दूँगा पहले, तो थोड़ा यहाँ पर रख ले और आगे से थोड़ा ऊपर कर लूँगा, यानी कि हाई लेवल पर कर लूँगा पूरी 100% पर। तो यहाँ से जैसे मेरी वीडियो चलेगी ना, आप देख सकते हैं वहाँ से वॉइस बिल्कुल रिमूव यानी कि बहुत ही कम होगी और आगे 100% हो जाएगी। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये हमारी होती था सेकंड ट्रिक, और चलते हैं आप थर्ड ट्रिक की तरफ। जो दोस्तों ये थर्ड है ना, ये बहुत ही काम की है, क्योंकि ये हर किसी के काम आने वाली है। तो इसको आपने लाजमी समझना है, ये अगर नहीं समझेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर अगर आप
कि वीडियो के किसी भी क्लिप के किसी भी हिस्से की कोई इमेज सेव करके रखना चाहते हैं उसका, ताकि बाद में आप थंबनेल बनाना चाहें वो कैसे कैप्चर कर सकते हैं। और अगर वीडियो के किसी भी पार्ट में आप यानी कि कोई भी इमेज डालना चाहते हैं उसी वीडियो का, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है ना, आप वीडियो बनाते हैं कोई और वीडियो यानी कि यूट्यूब वगैरह से उठाते हैं, तो आप चाहते हैं उसमें कुछ इमेज वीडियो डाल दो ताकि कॉपीराइट ना आए, तो ये होता है ना, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साइड पर एक ऑप्शन मिलता है वीडियो का, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन है कैप्चर एंड सेव, यानी कि आपका जो आपने सेलेक्ट की हुई है इमेज वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। उसके नीचे एक ऑप्शन मिलता है कैप्चर एंड ऐड एज क्लिप, यानी कि ये जो है ना क्लिप के में ही ऐड हो जाएगा, इनके क्लिप के मीडिया में ऐड होगा, उसकी जो प्रॉपर वो होगी। आप देखते हैं ये मीडिया में ऐड हो गया। आप चाहते हैं कि ये जो मैंने वीडियो सेलेक्ट की, पिक्चर सेलेक्ट की है, यहाँ पर मीडिया में सेलेक्ट की है, ये मैं लेयर पर चाहता हूँ, यानी कि लेयर पर आ जाए, इसके बैकग्राउंड की वॉइस चलती रहे, तो ये भी डाल सकते हैं आप। आपने क्या करना है, वहीं ऑप्शन में जाना है दोबारा, वहाँ पर जाने के बाद आपको तीसरा जो ऑप्शन मिलता है कैप्चर एंड ऐड एज लेयर, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे उस पर आपने क्लिक करेंगे ना, आपके पास जो वो फ़ोटो सेलेक्ट की हुई होगी वो ऊपर उसकी लेयर बन के आ जाएगी, आप देख सकते हैं। तो इसको आपने यहाँ पर आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी जो तीसरी ट्रिक थी वो भी आपको समझ आ गई होगी और आपने इसको समझ लिया होगा। और अगर आपको इससे मुताबिक और कोई ट्रिक्स या टाइमर्स पर और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप भाई आपका हाज़िर है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको बता दूंगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।